ओके, हेलो गाइस। सो मैं अपना गेम दिखाने वाला हूँ कि मैं किस हिसाब से खेल रहा हूँ। और करेंटली मेरी रेटिंग जो है 2000 है, और जो ओपोनेंट है उनकी रेटिंग 2100 है। तो मैं बस मैं बस एनालिसिस करने वाला हूँ कि किस हिसाब से सोच रहा हूँ, कैसे खेल रहा हूँ। तो मतलब आपको भी आइडिया लगेगा कि कौन से मूव पे कैसे सोचना है, लाइक दैट। सो ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे वाइट हूँ। मैंने स्टार्ट किया विद D4। उनने खेला E6। अब मैंने खेला C4। अभी C4 इसलिए खेला क्योंकि अगर मतलब नॉर्मली अगर ऐसा कुछ चल दिया होता, जैसे यहाँ से अगर इन्हें यहाँ चल दिया होता, लेट्स सपोज, इसके बदले में अगर उनने ऐसा कुछ चल दिया होता तो फिर मैं इसको तो चल नहीं पाता। मेरा मेन फोकस ये है कि मैं मतलब एक्सपेंड करूँ सेंटर में, क्योंकि जितना ज़्यादा सेंटर कंट्रोल रहेगा उतना बेटर रहेगा। तो उनने तो अभी ये चला E6, मैं और सेंटर में एक्सपेंड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद उनने ये चला, तो मैं और सेंटर में एक्सपेंड करना चाहता हूँ, पर क्या है कि उनका नेक्स्ट स्टेप जो वो बिशप को वो B7 पे लाएंगे यहाँ पे। इसलिए मैं सबसे पहले अपना नाइट निकालता हूँ, और वो रख भी देते तो फिर मैं अपने पॉन को आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोटेक्टेड रहेगा हॉर्स के साथ। अब उनका यही है कि वो नेक्स्ट बिशप से नाइट लेंगे, तो उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होगा E4 पॉन को, इसलिए वो डायरेक्टली वाइट वाले बिशप से उसको अटैक कर सकते हैं। इसलिए मैंने प्रोटेक्ट किया। वो फिर एक और अटैकर लगा दिए, मैंने क्वीन को लगा दिया। मतलब अभी आप इसको कैसे गिन सकते हो कि यहाँ पे 3 डिफेंडर है और 2 अटैकर है। मतलब या तो आप अपना अटैक बढ़ाओ, ना तो डिफेंस, जो दूसरे अपोजिट अपोनेंट का डिफेंस उसको कम करो। अभी यहाँ पे जो मेरा D4 का पॉन है वो तो हैंगिंग है, तो उसको प्रोटेक्ट किया मैंने। वो नहीं चला। अभी क्या है कि अगर आपको ज़रूरत है तभी आप ट्रेड करिए, अगर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है तो मत करिए, क्योंकि अगर वो ट्रेड कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम ही आगे बढ़ेंगे हमारे जो भी पीस है उसको लेके। अगर हम अटैक करेंगे और उनने फिर उसके ऊपर, मतलब अगर उनके पास ऑलरेडी डिफेंड करने का है चांस, और उनने अगर डिफेंड कर लिया तो वो खुद आगे बढ़ेंगे। तो बेटर यही रहता है कि जब वो अटैक कर रहे हैं उनको अटैक करने दो, कि हम लोग फिर बाद में उसको रिकैप्चर करेंगे तो हम ही आगे जाएंगे। तो अभी मैंने हाँ, नाइट को फोर्स किया कहीं जाने को। अभी उन्होंने अटैक किया। अभी यहाँ पे क्या है कि जैसे एक वेरिएशन दिखा सकता हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पे ये चल सकता हूँ, वो ये चलेंगे। मैं ये चल सकता हूँ, वो ये चलेंगे। फिर मैं यहाँ पे इसको चेक दे सकता हूँ, वो यहाँ आएंगे। फिर मैं इसको ले सकता हूँ, जो भी है। तो अभी आप देखोगे तो मतलब पोजीशन ठीक ही है, पर क्या हुआ कि मतलब इसका ज़रूरत है कि नहीं पता नहीं चल रहा था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दोनों के पास अभी भी अ, मतलब एक रूक और 2 नाइट, एक मेरे पास एक बिशप और एक रूक, मतलब सेम 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 ही है, पर क्या है कि उनके पास 2 बिशप रहेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि रहने देते हैं, इसलिए मैंने मार दिया। उनने वहाँ पे उसको रखा है। अब क्या है कि ये नाइट पे बहुत प्रेशर है, बेटर ये रहेगा कैसल कर लूँ। अभी तो किया नहीं कैसल मैंने, पर ठीक है, मतलब नेक्स्ट। एक्चुअली ये खेलने का एक और रीज़न ये था कि अगर लेट सपोज वो अगर इसको मार देते हैं, अभी जैसे मैंने कुछ खेला, ऐसे खेला है, और फिर अब क्या है कि मैं इससे तो मार नहीं सकता हूँ क्वीन से। मेरे को पॉन से ही मारना है, पॉन से मारूंगा। फिर उसके बाद क्या है कि अगर वो कैसे भी नाइट अगर हट गया ना यहाँ से, तो क्या है कि इस पर प्रेशर रहेगा थोड़ा, ये कौन सा D4 पॉन पे, इसलिए। तो अभी इसको प्रोटेक्ट किया और डेवलप भी करना था, तो ये भी खेला, कर दिया कैसल। अब मेरे को क्या है कि ये रूक के लिए ओपन फाइल मिल गया है। अभी नाइट को इसलिए मारा क्योंकि अभी यहाँ पे किंग नहीं है ना, मतलब E1 पे, क्योंकि अगर फिर वो पिन था, और वैसे उनका नाइट पावरफुल है एक्चुअली, अगर आप देखो सेंटर में उसका पावरफुल, इसलिए मैंने मार दिया।
अभी अगर आप पूछोगे कि बिशप्स क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हर थोड़े मोस्टली हर बार क्या होता है कि बिशप का थोड़ा एडवांटेज रहता है, इसलिए बिशप से ना मार के नाइट से मारा। अब ये वाला जो था, ये मतलब कैलकुलेट किया था, क्योंकि अभी क्या है कि अभी अपना जो थ्रेट है वो क्या है कि वो तो बिशप से इसको मारने वाले हैं, पर क्या है कि नॉर्मली यहाँ पे नाइट जो है ना C6 पे रहता है यहाँ पे, अभी वो है नहीं। मतलब ये जो यहाँ पे जो बिशप है अपना, ये तो प्रोटेक्टेड नहीं है एक्चुअली, तो इसलिए मैंने जाके चेक दिया, उन्हें खेला, मैंने मार दिया बिशप को। अब कहाँ रखेंगे, अगर अब यहाँ रखोगे तो ये रख देगा फोर्क। यहाँ अगर लेट सपोज यहाँ रखते हैं, फिर वो यहाँ रखेगा, तो फिर मैंने पीछे रख दिया। अब क्या है कि ऑलरेडी आपको से एक पीस अप हो, तो अभी क्या कर सकते हो कि आप पीसेस को ट्रेड कर सकते हो, तो मैंने वही किया है। अब मेरे को जितने पीस मिलेंगे सबको ट्रेड करते रहूँगा। क्वीन को भी ट्रेड करने का प्लान था। अभी इसको रूक को यहाँ ला दिया कि मैं इसको मार सकूँ, उनने मारा। अभी मैंने इसको इसलिए नहीं चला था क्योंकि अगर आप देखोगे F7 पॉन पे 3 लोग अटैक कर रहे हैं और उनके पास डिफेंस कितने, 2, मतलब मैं जीत सकता हूँ। मार दिया मैंने। अब इन्हें ये खेला है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ चलूँ, अगर मैं इसको यहाँ चलूँगा तो क्या होगा कि वो अभी इसको मारेंगे, मैं इसको मारूंगा, फिर उसको मार देंगे, तो मेरा ऑलरेडी लॉस पे चले जाऊंगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि रूक को ही मार दिया। उनने मारा, मैंने मारा। अभी रूक मतलब अगर आपको ऐसा चांस मिल रहा है कि आप 2 रूक्स और एक क्वीन को ट्रेड कर सकते हो, तो एक्चुअली एडवांटेज ही रहता है जिनके पास 2 रूक बचा है, क्योंकि ऐसा है कि मतलब जैसे 2 रूक का तो 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स हो जाते हैं और क्वीन का तो 9 पॉइंट्स, इसलिए। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब यहाँ पे मैंने इसलिए चला था क्योंकि मेरा नेक्स्ट स्टेप ही मेट करने का ऑप्शन है, क्योंकि अगर उनने जैसे लेट सपोज ये खेला है, मैंने ये खेलूँगा, और अगर उनने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे मेट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जा नहीं सकता किंग। तो उनने आगे बढ़ा दिया, मैंने इसको यहाँ रखा तो फोर्क भी हो गया, मेरे को ये पॉन मिल जाएगा। अब नो वाला पॉन ले लिया, मैंने चेक दिया, मैं अब मेरे पास ये पॉन तो है ही, बढ़ा सकता हूँ आगे। फिर मैंने इसको ले लिया, मैंने क्वीन को उधर रखा, मैंने पान आगे बढ़ाया, उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये तो वैसे भी क्वीन होने ही वाला है। यार सो यही था गेम जो भी था। अगर और भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, मतलब हाँ, जैसे मैं कुछ चेंज करूँ, मतलब और इन डिटेल बताना है या थोड़ी डिफरेंट टाइप बताना है, तो उसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, और या प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय।